भूल नहीं जाना हमको, भूल नहीं जाना, भूल नहीं। अरे वादा किया है, वादा किया भूल नहीं जाना प्यारी, भूल नहीं। परीक्षित महाराज ने कहा, मैंने इतने दिन यहाँ पर पहरा लगाया सिर्फ आपके लिए, और आपके कहने से इतने और पहरा लगाऊंगा, लेकिन आना जरूर। आज नवलदेव अमृत लेकर के महलों में आई हैं। उसी अमृत के जल से पिता को स्नान कराया, और जब स्नान कराया है तो महाराज बासु का जैसा शरीर था वैसा शरीर हुआ। अब पिता को ठीक करने के बाद नवलदेव अपनी माँ के पास पहुंची और माँ से दोनों हाथ जोड़े कहने लगी, माँ अब आप मुझे आज्ञा दो और मैं चलती हूँ। माँ ने बोला, कहाँ? बोली, जहाँ पर मेरा जीवन व्यतीत होगा और जहाँ मेरा विवाह होगा, जहाँ मेरी जिंदगी कटेगी, बस मैं वहीं जा रही हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटी, मैंने कहा था कि वो छलिया है और आपको उसका बनना पड़ेगा किसी ना किसी प्रकार, और वही हुआ है। तो नवलदेव ने कहा, माँ मैंने बुरा क्या किया है? अरे अपने पिता का दिया हुआ वचन पूरा कर रही हो, और पीछे से मैंने वचन दिया है तो बस वो वचन निभाने जा रही हूँ। तो माँ ने सीने से लगा लिया। आज बासु को पता लगा है तो बासु कुछ कह ना सके। विचार किया कि आज मैं भी हंसी खुशी से होता, अगर यही पहले की बात अगर मेरा मन होता तो मैं भी बड़े अच्छे से बेटी को घर से विदा करता। लेकिन मैया ने अपनी लाड़ों को सीने से लगाया और सीने से लगा करके समझा करके कहा कि बेटी, हमें गर्व है आप पर। ऐसी संतान पर माँ बाप को गर्व होता है, जो संतान माँ बाप का वचन निभाए, माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, ऐसी संतान पर गर्व होता है। समझा करके कहा माँ ने, बेटी हमारी गलतियों को माफ करते हुए, पिता की सारी गलतियां माफ करते हुए मैं आपको अपने हाथों से विदा कर रही हूं। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान रखना। वो क्या? हर माँ बाप का अपनी बेटी को समझाना होता है, क्योंकि कहा भी जाता है परीक्षित जी महाराज, बेटा तो सिर्फ माँ बाप के यहाँ पर रहता है, लेकिन बेटियां तीन तीन कुल का नाम रोशन करती हैं। पहला अपने माँ बाप का, दूसरा अपनी ननहाल का, और तीसरा अपनी ससुराल का। जो बेटी माँ बाप की कदर करती है, जो बेटी अपने पिता की इज्जत समझती है, ऐसी बेटियों को जीने का अधिकार होता है। ऐसी बेटियों को इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार होता है। और जो बेटियां माँ बाप की इज्जत ना समझें, क्योंकि बेटी के ही कारण माँ बाप सर उठा करके चल सकते हैं, और बेटी के ही कारण माँ बाप सर झुका सकते हैं। बेटी अच्छा काम करेगी तो पिता कहीं भी बैठ जाए समाज में जाकर के तो सर उठा करके बात कर सकता है, और बेटी अगर गलत कदम उठा जाए तो पिता कभी अपना सर ऊंचा नहीं कर सकता। कभी पिता समाज में खुल करके नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी बेटी ने ही सर झुका दिया।
तो मैया नागिनी अपनी बेटी को गले से लगा करके बोली है, बेटी तू ससुराल तो जा रही है, लेकिन ससुराल जा करके अपने माँ बाप को कभी भुला मत देना। जिस प्रकार तूने यहाँ पर अपनी माँ को प्यार दिया, उसी प्रकार ससुराल जा करके अपनी सास को प्यार देना। एक माँ छूट जाती तो दूसरी माँ से प्यार होता है। एक तो जन्म देने वाली माँ होती है और दूसरी माँ जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके आशीर्वाद से हमारा जीवन चलता है, जिसकी सेवा हमें करना पड़ता है। तो मैया बेटी को हृदय से लगा करके समझा करके बोली, और क्या बोली है सुनो लड़ू। देखा है अगर बहू से कोई काम खराब हो जाए अनजाने में, तो आजकल ससुराल वाले कहते हैं कि या की मम्मी ने कछु सिखायो नहीं। अरे काम खराब हुआ गलती से बेटी से, लेकिन सुन कौन रहा है? माँ और बाप बेकसूर के। तो मैया ने कहा कि बेटी उस तरीके से कदम रखना जो कि आपके ससुराल वाले कुछ कह नहीं पाए। और बोले हैं, अरे सास ससुर की सेवा मैया ने जवाब दिया है,